नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 19 नवंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूतक भी मान्य नहीं हो रहा। अब इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा, चूंकि परंपराओं के आधार पर अगर हम देखें तो इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि आंशिक चंद्र ग्रहण पूर्वोत्तर भारत में रहेगा, लेकिन उपछाया होने से कोई सूतक मान्य नहीं होगा। तो इस दिन पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा, आदित्य जी आदि ने महापुनीत प्रमाणित किया है। इसीलिए इस दिन 10 शुभ कार्य करना चाहिए। पहला, पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना है। अगर आप घर में नहाते हैं तो गंगा जल डालकर नहाएं। दूसरा, नदी सरोवर के किनारे दीपक जलाने का विधान है, क्योंकि इस दिन देवताओं ने दीपावली मनाई थी। इसलिए आप नदी तालाब के किनारे दीप दान करें तो सभी संकट मिट जाते हैं। तीसरा, अपने घर को भी घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। आम के पत्तों से बंधनवार लगाएं, तोरण लगाएं। और चौथा, सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने। देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की संध्या काल में पूजा होती है, इसलिए इस दिन सत्यनारायण कथा करवाने से लाभ होता है। पांचवा, अन्न वस्त्र का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। 10 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है और इस दिन दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। छठा, 6 कृतिकाओं की भी पूजा इस दिन की जाती है। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुया, क्षमा समेत 6 तपस्विनी कृतिकाओं की पूजा करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिकेय की माता हैं और उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें तो शौर्य बल धैर्य बढ़ता है, धन वृद्धि होती है। सातवां, इस दिन आप भगवान शिव के त्रिपुरारी स्वरूप की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी, माँ तुलसी की विशेष पूजा होती है। जब आप शिव जी की पूजा कीजिएगा तो शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, दही से उनका अभिषेक करें और संध्या को त्रिपुरोत्सव पर कीटा यानी पतंगा, यहाँ पर इन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो इस दिन तुलसी पूजा विशेष होती है। तो शालिग्राम के साथ तुलसी जी का आपने देवोत्थान एकादशी के दिन विवाह करवाया होगा, अब इस दिन आप फिर से करवा सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस दिन कर लें, या आप दोबारा चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इस दिन तुलसी जरूर का दल जरूर खाना चाहिए और तुलसी की सेवा भी करनी चाहिए। गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ हवन, इन सभी कर्मों का इस पूर्णिमा पर विशेष महत्व है। और स्नान, दान, होम, यज्ञ, उपासना करें इस दिन तो अनंत गुना फल भी प्राप्त होता है। तो तुलसी जी की पूजा कैसे करेंगे? माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए भी इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण कथा भी होती है और दोनों की ही पूजा होती है। जब आप उनकी पूजा करेंगे तो पीले पुष्प, पंचामृत और तुलसी का दल, ये तो आपको अर्पित करना अनिवार्य है। और एक सिक्का जरूर अर्पित करना चाहिए श्री हरि की पूजा में। क्योंकि लौंग का प्रयोग से क्या होता है, जीवन की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, वो पूरी करता है। अगर कोई विघ्न बाधाएं हैं तो उसको समाप्त करता है। क्योंकि लौंग एक तांत्रिक प्रयोग भी है और जीवन की खुशियों को बढ़ाने वाली वस्तु भी है। देखिए, आपको 4 लौंग लेना है। लौंग तो आपके पूजा घर में होगा ही। अब एक लाल कपड़ा ले लें, फिर आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। अब माँ लक्ष्मी के सामने बैठिए, एक घी का दिया जलाइए। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। अगर शाम में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जब आप दिया जलाइएगा तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और जो 2 लौंग है उसको आप लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। कुछ देर के बाद आप उसको उठाइए, अपने घर के धन स्थान पर रख दें।
आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर कर्जों से समस्या है तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो तो समाप्त होगी ही। और दीपक के पास जो लौंग जल जाए, जब बाती शांत हो जाए, दीपक शांत हो जाए, तब बाद में उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, कहीं भी घर में या घर के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दीपक अगर मिट्टी का हो तो और अच्छा, नहीं तो फिर किसी धातु का भी दीपक आप जला सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ये उपाय कीजिएगा तो किसी से बातचीत करना, किसी से चर्चा करना, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए ये उपाय शांत बैठकर कीजिए। आप यकीन मानिए, आपके जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों से आप बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो ये दीपक का उपाय आपको इस पूर्णिमा के दिन करना ही करना है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत धन की कमी महसूस होती है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे में क्या करेंगे? तब देखिए, एक पहली बात ये जान लें कि चूंकि पूर्णिमा है तो आप चाहें तो इस दिन उपवास रख सकते हैं, आपका चंद्रमा बेहतर होगा। और अग्निष्टोक जो यज्ञ होता है उसके समान फल मिलता है। अगर इस दिन आप यज्ञ रखते हैं, करते हैं, तो सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। और कार्तिकी पूर्णिमा से शुरू होकर हर पूर्णिमा की रात्रि में आप व्रत रख सकते हैं, मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन जब तुलसी जी की आप पूजा करेंगे तब 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध, थोड़ी सी मिश्री, 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी हल्दी डालकर ही अर्पित करें। और फिर तुलसी जी को आप लाल वस्त्र या लाल कलावा अर्पित करें तो आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होगी। तो इस दिन जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो एक दीपक शाम में जरूर जलाना है। और ये दीपक घी का होगा, लाल धागे की बाती होगी और दीपक में एक लौंग होगा। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना, दान करना, यज्ञ करना इस दिन अनंत गुना फल देता है। और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चूंकि इंद्रियों को संयम रखकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर अशुभ फल मिलता है। इसलिए आप संयम से बातें करें, कम बोलें, किसी की निंदा या झगड़े लड़ाई ना करें, मन पर संयम रखें और खाने के प्रति आसक्ति भाव ना रखें। ना अधिक सोएं, ना अधिक जागें, तो इससे का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस दिन पीपल के नीचे शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे ही निवास करती हैं। अब इस पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। इस दीपक में 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा। जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं। लेकिन अंधेरा होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे मत जाइएगा और ना ही छूइएगा। शाम में ही यह प्रयोग कर लें तो उत्तम होगा। अब देखिए, चूंकि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन मत्स्य अवतार भी लिए थे, इसलिए उनके भी इस दिन विशेष पूजा होगी। और तुलसी जी को मनाइए। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।